everyone, a very good evening to you all. I hope that you all are working harder than hardest for your aim. आप सब लोग खूब मन से पढ़ाई कर रहे हैं और you are burning the midnight oil to achieve the success. I'm in Lucknow right now, and this session that I'm having with you is from Lucknow itself, right? So नवाबों की नगरी से आज हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं और आज एक बच्चे ने मुझे लखनऊ यूनिवर्सिटी से एक सवाल उसने पूछा कि सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ का डिफरेंस आज बताइएगा यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने सोचा कि इसी पर वीडियो बनाया जाए और सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है, प्रोसीजरल लॉ क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, इन सारे चीजों का मतलब हम पोस्टमार्टम करेंगे आज, राइट? तो सबसे पहले सवाल यह है कि सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है और प्रोसीजरल लॉ क्या होता है। सब्सटैंटिव लॉ से आर द स्टैट्यूटरी लॉज which are passed by the legislature. Procedural law are basically talks about the rules, the processes, the process at different stage of trial, at different stage through which the court proceeds, right? आपको मैं एग्जाम्पल देकर के बताऊंगा तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से इसको समझ पाओगे, ज्यादा बेहतर तरीके से इसको अप्रिशिएट कर पाओगे और इंटरनलाइज कर पाओगे। सब्सटैंटिव लॉ एक आईपीसी इसका एक एग्जाम्पल है। आईपीसी इंडियन पिनल कोड किसका एग्जाम्पल है? सब्सटैंटिव लॉ का। कैसे एग्जाम्पल है? अगर मर्डर क्या होगा तो मर्डर होगा, यह डिफाइन कहां किया गया है? आईपीसी में। कितना पनिशमेंट मिलेगा यह कहां बताया गया है? आईपीसी में। रेप क्या होगा तो रेप माना जाएगा, क्या होगा तो किडनैपिंग माना जाएगा, क्या होगा तो एब्डक्शन, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, डकैती, मतलब जितना भी दुनिया भर के जो ऑफेंसेस हैं जो हमारे आईपीसी में दिए गए हैं, तो उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होंगे, यह आईपीसी बताता है। उसका पनिशमेंट कितना होगा वो भी आईपीसी बताता है। लेकिन उसका पनिशमेंट उसको मिलेगा कैसे? जिसने गलत किया है, जो अक्यूज्ड है, जो ऑफेंडर है, जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, उसको वो पनिशमेंट कैसे मिलेगा, किस तरीके से पनिशमेंट उसके ऊपर इंप्यूट किया जाएगा, चार्जेस कैसे लगेंगे उसके ऊपर, इसके बारे में सीआरपीसी बात करता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 299 उसको डिफाइन करता है, मर्डर को सेक्शन 300 डिफाइन करता है। तो कल्पेबल होमिसाइड में क्या लिखा गया मेरे दोस्तों? कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 299 में इट स्टार्ट्स विद हूएवर काउजेस द डेथ। मतलब काउजेशन क्या है? डेथ। हूएवर काउजेस द डेथ बाय डूइंग एन एक्ट with the intention of causing the death, with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause the death, or knows that by such act it is to cause the death, is said to commit culpable homicide. आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं तोड़ करके बताता हूं। पहला काउजेशन यह है कि whoever causes the death, मतलब काउजेशन क्या है? डेथ। अब यह डेथ तीन तरीके से होना चाहिए, तीन में से किसी भी एक तरीके से होगा तो यह कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। पहला पॉइंट क्या है? विद द इंटेंशन ऑफ काउजिंग द डेथ। दूसरा पॉइंट क्या है? विद द इंटेंशन ऑफ काउजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू काउज द डेथ। तीसरा पॉइंट है नोज दैट बाय सच एक्ट इट इज टू काउज द डेथ। नोज मतलब नॉलेज। नॉलेज क्या होता है? अवेयरनेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। अवेयरनेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। मैं अगर ग्लास होल्ड कर रहा हूं, शीशे की ग्लास है, और मैं अगर छोड़ दूंगा, अगर ये मार्बल पे गिर जाएगा,
टाइल्स पे गिर जाएगा तो मुझे पता है कि ये फूट जाएगा, टूट जाएगा, तो आई एम हैविंग द अवेयरनेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। किसी के खाने में हमने जहर मिला दिया तो हमको पता है कि वो जहर वाला खाना खाएगा तो तुरंत मर जाएगा। ठीक है, इसका गेम बस हाफ एन आवर का है, तो ये नॉलेज है मेरे पास। विद द इंटेंशन ऑफ काउजिंग द डेथ, हम पॉइंट ब्लैंक रेंज पे आपके ऊपर गोली चला रहे हैं, ये है विद द इंटेंशन ऑफ काउजिंग द डेथ। विद द इंटेंशन ऑफ काउजिंग सच ए बॉडीली इंजरी as is likely to cause the death, with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause the death। हमने सर पे 8-10 बार रॉड मारा तो एक मेरा इंटेंशन है कि इट इज लाइकली टू काउज द डेथ। देखो यहां पर 100% सर्टेनिटी नहीं है। लाइकली का मतलब होता है लाइकलीहुड, मतलब श्योर नहीं है कि एकदम मतलब डेथ होगा ही, दैट इज लाइकली टू काउज द डेथ। तो ये एसेंशियल्स है, ये तीन में से किसी भी एक तरीके से होगा तो कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। कल्पेबल होमिसाइड का पनिशमेंट क्या है? जैसे सेक्शन 300 में मर्डर है, 302 में मर्डर का पनिशमेंट है। तो ये आपको डिफाइन कर रहा है, सब्सटैंटिव लॉ डिफाइन कर रहा है, बता रहा है कि मर्डर क्या है और कितनी सजा मिलेगी ये भी बता रहा है। क्या कौन बता रहा है? सब्सटैंटिव लॉ। लेकिन सजा कैसे मिलेगी इसके बारे में साइलेंट है, इसके बारे में साइलेंट है। मेरे बच्चों, सजा मिलने का तरीका सीआरपीसी में दिया गया है। अगर सबसे पहले आपको कोई हॉकी मार दिया, आपका कोई सर फोड़ दिया, तो आप कहां जाओगे? आप पुलिस स्टेशन जाओगे एफआईआर करने। तो ये एफआईआर कहां दिया गया है? सीआरपीसी में। सीआरपीसी प्रोसीजरल लॉ है। अगर पुलिस स्टेशन ने भी एफआईआर नहीं लिया तो आप सीजेएम कोर्ट में केस फाइल करिएगा। एफआईआर करने के बाद जो भी प्रोसीजर मोशन में आ जाएगा, आईओ बनेगा, पुलिस डायरी बनेगी, केस डायरी बनेगी, चार्जशीट फाइल होगा, चार्जेस फ्रेम होंगे, फिर ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस किस तरह से कॉग्निजेंस कोर्ट ले रही है और किस तरह से ट्रायल चलेगा, किस तरह से बेल फाइल होगा, कैसे बेल मिलेगा, कैसे सजा मिलेगी, इन सब के बारे में बात कौन कर रहा है? सीआरपीसी बात कर रहा है। स्टेजेस के बारे में सीआरपीसी बता रहा है आपको। लोअर कोर्ट से जजमेंट आपके फेवर में नहीं आया तो आप हाई कोर्ट में जाइएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा। आपके सारे प्रोसेस एट द डिफरेंट स्टेज ऑफ ट्रायल, सारे में सारे चीजों के बारे में सीआरपीसी ही बात कर रहा है। समरी ट्रायल के बारे में सीआरपीसी बात कर रहा है, एंटीसिपेटरी बेल के बारे में सीआरपीसी बात कर रहा है। ठीक है, तो जुरिस्डिक्शन के बारे में सीआरपीसी बात। तो ये आपका प्रोसीजरल लॉ है, ये आपके प्रोसेस को बताता है, रूल्स को बताता है। तो आईपीसी मैं हमेशा बोलता हूं, देखो सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, राइट। एक के बिना दूसरे का गुजारा नहीं है, दोनों साथ साथ चलेंगे। हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ में कितना भी गुस्सा है लेकिन प्यार भी दोनों का साथ में ही है, दोनों साथ में ही चलेंगे। सेम चीज है सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के साथ ही चलेंगे। सब्सटैंटिव लॉ आईपीसी है और प्रोसीजरल लॉ सीआरपीसी है। आप, आई होप कि आप एक एक पॉइंट को समझ गए होंगे, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। मैंने काफी इजी शब्दों में एग्जाम्पल देके आपको समझाया है। सो गाइस, आपको और भी कहीं भी दिक्कत लगे तो आप हमें सवाल भेज सकते हैं। और जैसे अभी राहुल ने सवाल भेजा लखनऊ यूनिवर्सिटी से, उसी तरह से आप भी भेज सकते हो। आपके टॉपिक्स को भी मैं लूंगा और डिस्कस करूंगा। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और मैं अभी लखनऊ में हूं, अगर लखनऊ के कोई भी लोग हमसे आकर के ऑफिस में मिलना चाहते हैं जो लॉ के एस्पिरेंट्स हैं, you are more than welcome, right? So guys, stay tuned on India's biggest law learning platform on the YouTube channel of Chanakya Judicial Academy and Chanakya Clat Classes.
थैंक यू। जय हिंद।